दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बिहार के अंदर जो शराबबंदी की गई थी वाकई में उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है। एक केस स्टडी को हम लोग देखेंगे क्योंकि रिसेंटली हुआ क्या है कि जो लैंसेट है इसकी एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई है। उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार वो रिपोर्ट कहती क्या है। देखिए, भारत के अंदर जिस तरीके से शराब का कंजप्शन बढ़ रहा है, ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया है कि हर साल लगभग 8% की दर से भारत के अंदर शराब पीने वाले जो युवा हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा होता रहा तो 2030 तक भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मार्केट रहेगा अल्कोहल को कंज्यूम करने वाला। फिर आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए कि हमारी जो जनरेशन है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। हमारे यहाँ पर जो भी क्राइम रेट है वो इंक्रीज होगी, डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसमें इंक्रीज आएगा और बहुत सारे ऐसे क्राइम्स की कैटेगरीज जो है वो क्रिएट हो जाएंगी जिसको हमारा जो सोसाइटी है वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए एक हम लोग केस स्टडी के बारे में देखते हैं कि हाल ही के अंदर जो बिहार के अंदर अल्कोहल बैन किया गया था उसको लेकर क्या इफेक्ट, क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। लैंसेट जो है उसने अपनी हालिया रिपोर्ट जारी की है और उसमें ये कहा है उस रिपोर्ट के अंदर कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सामने निकल कर आए हैं। शराबबंदी से 21 लाख जो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले थे उनके अंदर कमी आई है और साथ ही शराब पीने के 24 लाख मामले जो हैं वो भी कम हुए हैं। लेकिन बिहार के अंदर ये कब से चल रहा है, वाकई में शराबबंदी करने की जरूरत कहां पर पड़ी थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में क्या कहता है, तमाम जानकारी मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि इसकी पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी पहल है, मैं आप लोगों के लिए ये चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि आप शराब के एडिक्शन में जा सकते हैं, आपको लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट आपके सामने क्रिएट हो कि आप शराब पीना शुरू कर दें, या ऑलरेडी आप शराब पी रहे हैं, एडिक्शन के अंदर आप लोग धंस चुके हैं, ऑलरेडी एडिक्शन के अंदर है, तो आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा जिसमें मैं आप लोग को 31 टेक्निक्स बताऊंगा। ये 31 टेक्निक्स रिसर्च पेपर की बेसिस पर रहेगी। वेबसाइट पर आप लोग जरूर विजिट कीजिए और वेबसाइट पर विजिट करने के बाद आप लोग देखेंगे कि वहां पर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, तो आप लोग नॉन एकेडमिक जो कोर्सेज की लिस्ट है वहां पर जाकर आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। इसमें मैं 31 रियल लाइफ स्टोरी जो है उनको भी कवर करूंगा। आप लोगों के लिए अल्कोहल कूपन कोड यूज करने के बाद 30% आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्दी ही हमारी ऐप आने वाली है और ऐप के ऊपर आप लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आप लोग इस कोर्स को जरूर परचेज कर लीजिए और फिर वेबसाइट पे भी आप लोग एक्सेस कर पाएंगे और इसके साथ में ही आप लोग ऐप के ऊपर भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके साथ में ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी मैंने आप लोगों के लिए रखा था कि 75 दिन तक अगर आप लोग पोर्नोग्राफी से बाहर रहते हैं तो एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल को आप लोग जी सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी आप लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ऐसी इमेज क्रिएट हो जाती हैं जो कि आपको किसी भी काम पर ध्यान लगाने के लिए जो है वो वहां से हटा देती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। आपका फोकस, आपका जो कंसंट्रेशन है उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। आप किसी चीज के बारे में क्लियर सोच नहीं पाते हैं कि आपको करना क्या है। आपके दिमाग में 10 आइडिया रहते हैं कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन किसी भी आइडिया को अपने आप अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आप 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर चूज कीजिएगा, जरूर इसके साथ में जुड़िएगा। स्टडी ग्लोज कूपन कोड यूज करके आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आज बिहार की। बिहार के अंदर 21 लाख मामले कम हुए हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, लेकिन इसके साथ में और भी कई जो घटनाएं हैं वो भी कम हुई। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि क्राइम की रेट जो है वो 63.72% तक डिक्रीज हुई है। इसके साथ में ही डिक्रीज इन द केस ऑफ रोड एक्सीडेंट, जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ड्रंक करके जो ड्रंक ड्राइविंग है वो आजकल चलन में आ चुकी है। आप लोग देखिए कि जैसे ही रात होती है तो उस समय बहुत सारे युवा ऐसे हैं, यूथ ऐसे जो कि ड्रंक करके आज रोड पर निकलते हैं। और हिट एंड रन केस के मामले अभी देखिए कि हाल ही में पुणे के अंदर क्या हुआ है। पुणे के अंदर जो बिगड़ेल बच्चा है, बिगड़ेल बाप की बिगड़ेल औलाद, उसने क्या किया कि 2.5 करोड़ की जो गिफ्ट की थी कार, उससे हिट का मामला सामने आया। वहां पर 2 लोगों की जान गई है। अब उसका जिम्मेदार कौन है? अब ये बेसिकली क्या है कि ऐसे मामले बिहार के अंदर बहुत हद तक कम हो चुके हैं, 69.6% तक डिक्रीज हुए हैं। साथ ही में डोमेस्टिक वायलेंस के जो मामले हैं वो भी काफी हद तक कम हुए हैं, जो कि 76.47% तक डिक्रीज हुए हैं। मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। जहां पर पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि 100 जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही थी, अब केवल और केवल डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो 24% रह गया है, 76% तक वो कम हो चुका है। यही नहीं, आप लोग और देखिए, मैं आप लोग को बताता हूं कि बेसिकली जब भी लीकर को बैन किया गया है,
तो आप लोगों ने डीपीएसपी पढ़े होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम लोग जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डीपीएसपी को पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोग आर्टिकल नंबर 42 को पढ़िएगा, वहां पर शराबबंदी के बारे में इजीली लिखा हुआ है। 42A को आप लोग पढ़ेंगे, और भी कई आर्टिकल जो है वो इसके बारे में जिक्र करते हैं। आप लोग एक बार डीपीएसपी को जरूर देखिएगा। तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर राज्य ये चाहे कि वो अपने राज्य के अंदर शराब बंद करना चाहता है तो वो कर सकता है, वहां पर कोई भी हर्डल नहीं है, कोई भी रुकावट उसके लिए नहीं है। देखिए, ये जो प्रोहिबिशन शब्द है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अगर लीकर के लिए कहें, शराब के लिए करें इसको, तो बेसिकली इससे प्रिवेंशन होता है लीगली। एक तो मैन्युफैक्चरिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, उसका सेल नहीं कर सकते हैं, कंजप्शन भी नहीं हो सकता है। खास तौर पर ये अल्कोहलिक जो कैटेगरी है उसके अंदर ये काम नहीं हो सकता है। बिहार के अंदर 26 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार ने अनाउंस किया था कि बिहार के अंदर हम लोग शराब को बंद कर देंगे, लेकिन इसके लिए टाइम फ्रेम किया गया था और वो था 1 अप्रैल 2016 तक ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन बिहार ही नहीं है, बिहार के साथ में गुजरात है, नागालैंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहां पर शराब को बंद किया हुआ है। तो भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर पूरे स्टेट के अंदर या स्टेट के किसी पार्ट के अंदर अल्कोहल को बंद किया हुआ है। जैसे हम लोग राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर अल्कोहल बैन नहीं है, लेकिन जहां पर जैसे हम लोग बात करते हैं पंचायतों की, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो अपने ही बेसिस पर वहां पर लीकर को बंद कर देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी पहल जो है वो बिहार ने भी की थी, और इसमें क्या हुआ कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट जो है वो सामने निकल कर आए थे। प्रोडक्शन ऑफ लो क्वालिटी लीकर हैज इंक्रीज विच लीड टू मेजर हेल्थ इश्यूज। अब हुआ क्या कि जैसे ही वो शराब बंद होती है तो लोग घरेलू स्तर पर शराब बनाना शुरू करते हैं और उसकी वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो लो क्वालिटी की जो लीकर है वो बनना शुरू होती है और इससे लीवर डैमेज होता है, कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं और हेल्थ इश्यूज जो है वो इसके अंदर क्रिएट हो जाती है। मैं आप लोग के सामने एक स्टडी जो है, जो कि लैंसेट ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट दी है, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। वैसे तो ऐसी रिपोर्ट सितंबर 2022 के अंदर भी आ चुकी है, मैंने कुछ आंकड़े वहां से भी लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि बिहार के अंदर पीएमसी एरिया है, पीएमसी मतलब जो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने 2 जगह पर ऐसे पूरी तरीके से एक जांच जो है वो करवाई थी कि आखिरकार कितने ड्रिंक करने वाले लोग हैं। वहां पर 2 जगह थी, मतलब 2 वहां के म्युनिसिपल एरियाज थे, जोन थे। एक तो आप लोग देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र सर्किल है और दूसरा है कंकरा बाग। यहां पर ये 2 सर्किल आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, यहीं पर ये स्टडी करवाई गई थी। डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ रेस्पोंडेंट्स, मतलब आखिरकार कौन से एज ग्रुप के लोग ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं। तो आप लोग यहां पर देखेंगे कि जिनकी एज 16 से 25 साल के बीच में है, मेल कैंडिडेट 64% के आसपास में लीकर को कंज्यूम कर रहे हैं और फीमेल ओनली 1% है या 2% आप लोग मान सकते हैं। ठीक है, अगर पाटलिपुत्र हम लोग एमसी एरिया में देखें, म्युनिसिपल एरिया के अंदर देखें, तो वहां पर 37% है मेल कैंडिडेट और 35 जो है वो कौन सी है, फीमेल है। मतलब ये पाटलिपुत्र वाला एजुकेशनली काफी स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी यहां पर अल्कोहल को ज्यादा कंज्यूम किया जा रहा है। मतलब ये तो बात सीधी सीधी ये हो गई कि पढ़ने लिखने के बाद ज्यादा आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि सेहत के लिए कितना खराब है, फिर भी कंज्यूम हो रहा है। अगर फिर आप लोग देखें उसके बाद में 26 से लेकर 35 साल तक की जो एज ग्रुप है, वहां पर लीकर का कंजप्शन आप लोग देख सकते हैं वो 22.54% है। सबसे ज्यादा जो लीकर कंज्यूम की जा रही है वो 16 से 25 साल के लोग कर रहे हैं, 68.65%। ठीक है, अच्छा ये एज ग्रुप देखिए 46 से लेकर 55। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे को समझाने में लगता है कि यार लीकर को कंज्यूम ना किया जाए, इसलिए यहां पर बिल्कुल जीरो आप लोग देखेंगे कि ये लोग लीकर को जो है वो कंज्यूम करते ही नहीं है। पर्सनल इनकम ऑफ रेस्पोंडेंट ऑफ पीएमसी एरिया, देखिए हम लोग ये समझते हैं कि जिनके पास में पैसा है वो अय्याशी करते हैं, वो खूब पीते हैं, लेकिन ये सोचना गलत है। जिसके पास में पैसा कम है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जिनकी इनकम लेस देन 5000 है, 5000 कम से जिनकी इनकम है, वहां पर एक सर्किल के अंदर 49% और दूसरे सर्किल पाटलिपुत्र के अंदर 52.9% लोग जो है वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि पैसा नहीं है। और यही पैसा जब वो अल्कोहल को कंज्यूम करने में, शराब पीने में, दारू पीने में लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उनकी फैमिली की जो इनकम है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो काफी वीक हो जाती हैं। और इसी के चलते लगभग 50% जो लोग हैं जिनकी इनकम 5000 से कम है, वो लीकर को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। इसके बाद में तो फिर भी ये डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन जिनकी इनकम 50000 से ज्यादा है
मतलब 50,000 से ज्यादा है, वहां पर आप लोग देखेंगे कि 4.9% लोग ही ऐसे हैं जो कि लीकर को कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। पैसा भी कम है, लेकिन फिर भी पैसा खर्च कहां पर हो रहा है? शराब के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। एजुकेशन के ऊपर नहीं करेंगे, हेल्थ के ऊपर नहीं करेंगे, लेकिन पैसा किस पर खर्च करेंगे? लीकर के ऊपर, शराब पीने के अंदर खर्च करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन अगर डाउन है तो उसको और डाउन कर लेते हैं। याद रखिएगा, जीवन के अंदर अगर सबसे बेहतरीन कोई आपको इन्वेस्टमेंट लगता है और सबसे हाईएस्ट रिटर्न कोई दे सकता है तो वो है एजुकेशनल सेक्टर, जहां पर पढ़ाई करके कोई भी लड़का आसानी से किसी भी जॉब को हासिल कर सकता है और अपने इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको इंप्रूव कर सकता है। अच्छा, यहां पर हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल को कंज्यूम बाय रेस्पोंडेंट इन पीएमसी। अच्छा, कंज्यूम कितने करते हैं? देखिए, यस करने वाले कितने हैं? पूरे एरिया की हम लोग बात करें तो वहां पर अगर मान लीजिए 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 63 लोग जो हैं वो अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब आधे से ज्यादा जनसंख्या आज लीकर को कंज्यूम करने वाली है, जिन्होंने यस के अंदर कहा है कि हाँ हम लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं। तो ये बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। भारत के अंदर हम लोग इन इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इससे पहले पॉर्न एडिक्शन के ऊपर मैंने जो है वो एक पूरा का पूरा सेशन लिया था। जब सेशन लिया था तो शुरुआत के अंदर स्टूडेंट्स इससे जुड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम लोग तो एडिक्शन के अंदर है ही नहीं। जबकि आप किसी भी एडिक्शन के अंदर होते हैं, सबसे पहली स्टेप ये है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम लोग एडिक्शन के अंदर हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं बताता हूं। जो पोर्नोग्राफी का मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा सेशन लिया था, उसकी ई बुक मैंने तैयार की थी और उस ई बुक को मैंने किंडल के ऊपर अपलोड किया। वहां से रिप्लाई ये आया कि आपकी ये जो बुक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाउ टू क्विट पॉर्न एडिक्शन, इसको हम लोग लिस्ट नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी के बारे में एजुकेट भी करना चाह रहा है सोसाइटी को तो वो चाहकर भी नहीं कर पा रहा है। ऐसा हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है वो बन चुका है। चलिए यहां पर और हम लोग बात करते हैं। इसमें आप लोग देखिए कि लेवल ऑफ अल्कोहल कंजप्शन बाय रेस्पोंडेंट, मतलब कितना लेवल। रेयरली जो पीने वाले लोग हैं वो 47% है। उसके बाद में जो ओकेजनली पी रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई शादी का अवसर है कहीं पे पी रहे हैं तो उनकी जनसंख्या 28% है। इसके बाद में फ्रिक्वेंटली जो पी रहे हैं वो 12.7% है। और ये डेंजर जोन है, ये वाला, ये डेंजर कंडीशन के अंदर है, जो कि डेली कंज्यूम कर रहे हैं। और डेली कंज्यूम करने वाले लोग, अब मान के चलिए 11% यहां पर है तो लगभग 12% मान लीजिए। 100 में से अगर 12 लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको एडिक्शन हम लोग कहते हैं। अगर 100 में से 12 लोग एडिक्शन के अंदर हैं, उसको भी निकालने में अगर हम लोग सफल हुए तो हम लोग हमारी मेहनत को जो है वो सफल मानेंगे। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ है। अवेलेबिलिटी ऑफ अल्कोहल, कितनी अल्कोहल अवेलेबल है? देखिए अवेलेबल, देखिए बिहार के अंदर शराबबंदी है, फिर भी वहां पर अल्कोहल जो अवेलेबल है उसका मेन रीजन क्या है? चोरी छुपे नेपाल के थ्रू इंडिया के अंदर सप्लाई होती है। तो 57.8% लोगों के पास में अल्कोहल की अवेलेबिलिटी है। प्राइस ऑफ अल्कोहल इन बिहार आफ्टर बैन, अल्कोहल की प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई बैन के बाद में, क्योंकि जो चीज कम होती है ना, हमको भूख उसकी ज्यादा लगती है। घर में देखिए, अगर कोई मिठाई आई है, जब शुरुआत में मिठाई आई तो सब एक एक पीस उसका ले लेंगे, ठीक है, फिर वो कुछ दिन तक रखी रहेगी, कोई उसको पूछेगा नहीं। लेकिन जैसे ही वो मिठाई खत्म होने वाली होगी, अब देखिए उसका कंजप्शन बढ़ जाएगा, फिर पूछेंगे कहां गई वो मिठाई। ऐसा ही होता है, शराब के अंदर भी ऐसा है कि बेसिकली क्या है कि इंक्रीज हुई है रेट 76.47 एक एरिया के अंदर, और दूसरे एक एरिया के अंदर भी इतनी इंक्रीज हुई है, उसकी एवरेज वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। तो पहले की तुलना के अंदर 73% जो प्राइस जो है उसके अंदर क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि डिमांड बढ़ती, डिमांड तो उतनी है ना, इसीलिए जो सप्लायर है वो अपने रेट्स को बढ़ा देता है। क्राइम रिडक्शन, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि क्राइम के अंदर बहुत हद तक डिक्रीज आया है, और पहले जो क्राइम होते थे उसमें 63.72% की कमी आई है। और हम लोग यही चाहते थे, शराबबंदी करने का टारगेट क्या था? क्राइम की रेट कम की जाए, और क्राइम के रेट कम करने के बाद डिक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वुमेन्स के साथ में जो वायलेंस हो रहा है, डोमेस्टिक लेवल पर भी जो वायलेंस हो रहा है उसको कम करें। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर डिक्रीज आया है, 76.47%। लगभग 21 लाख से 24 लाख जो महिलाएं हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं, उनको लाभ मिला है, उनको प्रॉफिट मिला है, उनको बेनिफिट मिला है। और क्या चाहिए? तो शराबबंदी बेसिकली एक बहुत अच्छी पहल है बिहार गवर्नमेंट की। तो रिपोर्ट्स की हमने बात की, हमने केस स्टडी की बात की कि किस तरीके से बिहार को फायदा हुआ है। अगर आप लोग भी फायदा लेना चाहते हैं तो वाकई में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये केवल और केवल उनके लिए नहीं है जो अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं।
ये उनके लिए भी है जो कि जीवन में कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। जैसे आप लोग अगर ये सीख जाएंगे कि आखिरकार जो अल्कोहल के अंदर फंसे हुए लोग हैं वो किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, तो आप भी एक एडवाइजेबल पर्सन बन जाएंगे कि आपके रिश्तेदार में से कोई भी अगर अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है तो आप कम से कम उसको एडवाइस तो कर पाएंगे कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सीख कहां से सकते हैं आप लोग? हमारे इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अवेलेबल है। अभी आप लोग वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जल्द ही आपको ऐप के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा। अल्कोहल कूपन कोड यूज करके आप लोग डिस्काउंट प्राइस में इसको अवेल कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं और आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, कंपटीशन एग्जाम में पास होना चाहते हैं, तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप पोर्नोग्राफी को देखना बंद कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है तो हमें एक मौका दीजिए, आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। मैंने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 75 टेक्निक्स इसके अंदर बताई हैं कि कैसे आप लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। इसके अंदर कूपन कोड आपको स्टडी ग्लोज यूज करना है, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, आप जरूर जुड़िएगा, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।